हे गाइज, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। यह पीएलसी स्काडा का पार्ट 2 है, जो कि आगे आने वाले एग्ज़ाम यूपी पीसीएल जेईई और यूपी आईवीएनएल जेईई दोनों के लिए ही इम्पोर्टेंट होने वाला। इस लेक्चर के पीडीएफ का लिंक इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दिया जाएगा। तो चलिए आइए हम लोग अब स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले जो क्लासिफिकेशन ऑफ पीएलसी, तो देखिए पीएलसी को जो है इनपुट आउटपुट नंबर ऑफ इनपुट आउटपुट के आधार पे क्लासीफाई किया गया है, जो कि निम्न कैटेगरी में है। पहला नैनो पीएलसी। नैनो पीएलसी में नंबर ऑफ इनपुट आउटपुट जो होता है वो 32 से लेस देन होता है, यानी 32 से कम होता है। उसके बाद हम लोगों का माइक्रो पीएलसी। जो माइक्रो पीएलसी होता है उसमें नंबर ऑफ इनपुट आउटपुट 32 से ज़्यादा, लेकिन 128 से ज़्यादा नहीं, यानी 128 के इक्वल या 128 से कम होना चाहिए। ये माइक्रो पीएलसी के कैटेगरी में आएगा। स्मॉल पीएलसी। स्मॉल पीएलसी में जो नंबर ऑफ इनपुट आउटपुट होगा वो 128 से ज़्यादा, लेकिन 256 के इक्वल या 256 से कम, तो वो हम लोगों का स्मॉल पीएलसी में आएगा। क्वेश्चन भी पूछा था इस बार यूपी पीसीएल जेईई में कि स्मॉल पीएलसी में मैक्सिमम कितना नंबर ऑफ इनपुट आउटपुट दे सकते हैं। तो मैक्सिमम हम लोग 256 इनपुट आउटपुट स्मॉल पीएलसी में कनेक्ट कर सकते हैं। एक है मीडियम एंड लार्ज पीएलसी। तो मीडियम एंड लार्ज पीएलसी में जो नंबर ऑफ इनपुट आउटपुट है वो 256 से अधिक होता है। देखिए अब हम लोग आगे देखते हैं लिमिटेशन ऑफ रिले, जो कि प्रीवियस लेक्चर में पिछला पार्ट में ये छूट गया था, तो आज इसको हम लोग कवर कर लेते हैं। देखिए पीएलसी से पहले जो इंडस्ट्रियल ऑटोमेशन में उपयोग होता था वो हार्डवायर्ड रिले का ही उपयोग होता था, लेकिन रिले का कुछ लिमिटेशन था, डिसएडवांटेज था। इसके वजह से जो है पीएलसी जो है अब ज़्यादा मोस्टली उपयोग होता है। वही लिमिटेशन को देखना हम लोग को, यहाँ से भी क्वेश्चन बन सकता है, ये भी सिलेबस में है। तो सबसे पहले कॉन्टैक्ट भी है। तो रिले का जो डिज़ाइन किया जाता है तो उसका मॉड्यूल जो होता है मैकेनिकल और इलेक्ट्रिकल बेस होता है, क्योंकि वो मैकेनिकल और इलेक्ट्रिकली काम करता है। तो उसका जो है कॉन्टैक्ट जो होता है वो टूटने का संभावना रहता है। इसको भी जो कि कंसीडर किया जाता है इसके लिमिटेशन के रूप में। उसके बाद यूज्ड ओनली लो करंट, यानी जो रिले है वो लो करंट पे ही काम करता था। ये जो है जनरली सूटेबल होता था वोल्टेज 12 वोल्ट से 230 वोल्ट तक के लिए, 12 वोल्ट से 230 वोल्ट तक के लिए ही रिले सूटेबल होता था। हाई करंट में है जो कि इसका कॉन्टैक्ट है प्रॉपर फंक्शन नहीं कर पाता था। अगला जो डिसएडवांटेज है हमिंग। हमिंग ये जो है ये नॉइज निकालता था जब ये मैकेनिकली काम करता है, एक्टिव या डीएक्टिव होता था, एक्टिवेशन और डीएक्टिवेशन में, तब ये नॉइज जनरेट करता था। ये भी इसका एक डिसएडवांटेज है। अगला है लो स्पीड ऑपरेशन। इसका जो स्पीड का जो ऑपरेशन था वो पीएलसी के तुलना में बहुत कम था मैकेनिकल इनर्शिया के कारण। मैकेनिकल इनर्शिया जैसे कि कोई भी जो वस्तु है वो उसी पोजीशन में रहना चाहता था। जैसे ये कॉन्टैक्ट है जो कि जब क्लोज रहता था तो क्लोज ही रहना चाहता था, उसको जब ओपन करते तो टाइम लेता था, यानी टाइम डिले होता है, यानी इसका जो ऑपरेशन स्पीड होता है वो लो होता है। ये इसका डिसएडवांटेज। अगला है चेंज इन कैरेक्टरिस्टिक्स ड्यू टू एजिंग, मतलब कि इसका जो कैरेक्टरिस्टिक्स है समय के साथ बदलते रहता था। जैसे कि इस कारण से फोर्स टिप भी है जो कि ये रिजल्ट देता था। ये जो है डस्ट या पोल्यूटेड इन्वायरमेंट में प्रॉपर फंक्शन भी नहीं कर पाता था। ये भी इसका एक लिमिटेशन है। उसके बाद जो वाइब्रेटेड इन्वायरमेंट था, जहाँ के अब मशीन बड़ा मशीन चलेगा तो वहाँ पे वाइब्रेटेड इन्वायरमेंट भी रहेगा, और वहाँ पे भी इसका परफॉर्मेंस अच्छा नहीं मिलता था, लो परफॉर्मेंस मिलता था। इसी सब के यही सब जो है रिले का लिमिटेशन है। अब अगला हम लोग देखेंगे, अगला टॉपिक एडवांटेज ऑफ पीएलसी ओवर इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रिले, यानी जो पीएलसी है उसका क्या एडवांटेज है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रिले के ऊपर। तो देखिए जो पीएलसी का जो एडवांटेज है वो पहला है रिलेबिलिटी, यानी कि इलेक्ट्रोमैकेनिकल रिले में टिप फॉल्स टिप भी देता था एजिंग के कारण, ये भी उसका लिमिटेशन था, यानी फॉल्स टिप देता था, लेकिन पीएलसी में ऐसा नहीं होता है। इस वजह से रिलेबिलिटी ज़्यादा हो जाता है। एज ऑफ टेबल शूटिंग, मतलब कि जो एआई होता है उसको फाइंड आउट करने में आसानी होता है पीएलसी में, क्योंकि कोई भी एक अच्छा प्रोग्रामर होगा और वो टोटल प्रोग्रामिंग को आसानी से एक ही जगह से बैठ कर चेक कर लेगा
कि इसमें क्या ईजा है, क्या गलती है, उसको वो आसानी से सुधार सकता है। लेकिन हार्डवायर रिले में क्या होता था कि हर एक रिले को चेक करना पड़ता था। हर एक रिले को ऑपरेट करने के लिए कम से कम 4 वायर उससे जो कि निकलता था, और हर एक वायर को देखना पड़ता था कि कहाँ पे कनेक्शन गलत है, यानी उसमें जो है टेबल शूटिंग में प्रॉब्लम होता था। लेकिन जो पीएलसी में है आसानी से जो है प्रोग्रामिंग को चेक कर इसको है जो कि हल किया जा सकता है। उसके बाद इजी एक्सपेंडेबिलिटी, जैसे मान लीजिए कि कोई एडिशनल फंक्शन ऐड करना है तो पीएलसी में आसानी से जो है प्रोग्रामिंग करके उसको फंक्शन को बढ़ाया जा सकता है। लेकिन हार्डवेयर मैकेनिकल रिले जो था उसमें हम लोग इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रिले, उसमें हम लोगों को जो है ये वायर करना पड़ता था। इस वजह से जो है इसमें पीएलसी में उसके तुलना में इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रिले की तुलना में एक्सपेंडेबिलिटी भी आसानी से है, यानी एडिशनल फंक्शन आसानी से ऐड किया जा सकता है। उसके बाद स्मॉल साइज, जो पीएलसी का साइज होता है वो रिले की तुलना में काफ़ी स्मॉल होता है, क्योंकि जो रिले का उपयोग होता था हर एक फंक्शन के लिए एक रिले का उपयोग होता था। लेकिन पीएलसी में जो है एक ही पीएलसी से बहुत सा फंक्शन को कंट्रोल किया जाता है बस प्रोग्रामिंग करके। इसलिए जो पीएलसी का साइज होता है वो हम लोगों का इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रिले के साइज से बहुत ही छोटा होता है, यानी स्मॉलर इन साइज। ये सब जो है पीएलसी का इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रिले के ऊपर एडवांटेज है। क्वेश्चन यहाँ से भी बनता है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन एडवांटेज ऑफ पीएलसी ओवर इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रिले, तो 3 इसमें से दे देगा, एक अलग से दे देगा, तो ये चीज़ को ध्यान रखना है। अब आगे देखिए, यहाँ से जो है क्वेश्चन मोस्टली बनता है इस बार जो 2021 में यूपीपीसीएल जेईई का एग्जाम हुआ, इसमें बहुत सा क्वेश्चन यहाँ से बना है प्रोग्रामिंग लैंग्वेज से। प्रोग्रामिंग लैंग्वेज जो होता है ये IEC स्टैंडर्ड 601 301 3 को जो होता है इसके अकॉर्डिंग होता है। IEC जो है इसका फुल फॉर्म होता है इंटरनेशनल इलेक्ट्रोटेक्निकल कमीशन। इंटरनेशनल इलेक्ट्रोटेक्निकल कमीशन IEC का फुल फॉर्म होता है। इसी के अकॉर्डिंग जो है प्रीवियस लेक्चर में बताए थे कि जो पीएलसी का डिजाइन किया जाता है IEC स्टैंडर्ड जो कोड बताए थे उसको आप लोग कमेंट में बताइएगा कि कितना कोड बताए थे। देखिए ये 5 बेसिक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज को सपोर्ट करता है, जिसमें जो है 2 टेक्सटुअल लैंग्वेज होता है और 3 जो है ग्राफिक्स लैंग्वेज होता है। टेक्सटुअल लैंग्वेज में क्या होता है कि टेक्स्ट उसमें लिखते हैं, ग्राफिकल लैंग्वेज में ग्राफ ड्रा करके ही प्रोग्रामिंग किया जाता है। टेक्सटुअल लैंग्वेज में है एक इंस्ट्रक्शन लिस्ट, ये लो लेवल लैंग्वेज भी है। ये भी क्वेश्चन यहाँ से भी बन सकता है कि इंस्ट्रक्शन लिस्ट जो है प्रोग्रामिंग लैंग्वेज वो कैसा है, तो लो लेवल लैंग्वेज है। उसके बाद स्ट्रक्चर्ड टेक्स्ट है, ये ब्लॉक स्ट्रक्चर के रूप में इसको जो कि लिखा जाता है, ये हाई लेवल लैंग्वेज है, पास्कल पे आधारित ये है। उसके बाद ग्राफिकल लैंग्वेज है, ग्राफिकल लैंग्वेज 3 प्रकार का है, एक लैडर डायग्राम है, उसके बाद एक फंक्शनल ब्लॉक डायग्राम है, उसके बाद एक सिक्वेंशियल फंक्शनल चार्ट है, SFC। यहाँ से भी क्वेश्चन बनता है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ प्रोग्रामिंग लैंग्वेज ऑफ पीएलसी, तो यहाँ से भी 3 ऑप्शन इसी से दे देता है, एक ऑप्शन अलग से दे देता है। तो ये भी 5 प्रोग्रामिंग लैंग्वेज का नाम याद रखिएगा। उसके बाद जो एग्जाम में बनता है सबसे ज़्यादा क्वेश्चन वो लैडर डायग्राम से बनता है, तो लैडर डायग्राम को हम लोग डिटेल में देखेंगे। जो लैडर डायग्राम है ये सिंपलेस्ट फॉर्म है प्रोग्रामिंग लैंग्वेज का। पीएलसी का जितना भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है उसमें सबसे सिंपलेस्ट जो फॉर्म है वो लैडर डायग्राम ही है। देखिए लैडर डायग्राम में सबसे पहले देखिए इस प्रकार से जो है ग्राफ के रूप में इसको प्रोग्रामिंग किया जाता है, जिसमें जो वर्टिकल लाइन होता है जैसे ये और ये जो 2 वर्टिकल लाइन है इसको बोलते हैं हम लोग पावर एल। देखिए ये जो लाइन है हॉरिजॉन्टल लाइन इसको हम लोग यंग बोलते हैं। जो इनपुट होता है वो हम लोगों का लेफ्ट साइड में होता है, ये जो है हम लोगों का इनपुट है ये लेफ्ट साइड में होता है, यहाँ पे ये PDF में गलत है, यहाँ पे लेफ्ट साइड में होगा। इनपुट जो होता है वो हम लोगों का लेफ्ट साइड में होता है और आउटपुट जो हम लोगों का होता है वो हम लोग का राइट साइड में होता है, ये हम लोगों का आउटपुट है। उसके बाद ये प्रोग्रामिंग को पढ़ा कैसे जाता है, तो ये प्रोग्रामिंग को ऊपर से नीचे यदि मान लिया जाए कि ये तो इसमें एक ही जंग है, इसमें यदि मल्टीपल और भी जंग नीचे कनेक्ट होता तो इस ऊपर से नीचे यदि कनेक्ट होता तो टॉप से बॉटम पढ़ते हैं। एक ही जंग में जब पढ़ना है तो इसको हम लोग लेफ्ट टू राइट जो कि पढ़ेंगे। इसमें जो है रियल पावर का फ्लो नहीं होता है, जैसे कि रिले ये सब में रियल पावर का फ्लो होता था, इसमें रियल पावर का फ्लो नहीं होता है। अब आगे हम लोग देख आगे है
दे मस्ट बी कंटिन्यूअस पाथ थ्रू द कॉन्टैक्ट्स टू इनर्जाइज द आउटपुट। जैसे जब आउटपुट को इनर्जाइज करना है तो कंटिन्यूअस पाथ होना चाहिए। जैसे यहाँ पे देखिए, ये इसको जो बोला जाता है इसको नॉर्मली ओपन बोला जाता है, जो यहाँ पे सिंबल है जो कि आगे बताया हुआ है। यहाँ पे देखिए ये वाला लाइन को हम आगे एक्सप्लेन करते हैं। जैसे देखिए फॉर नॉर्मली ओपन स्विच बूलियन अलजेब्रा, ये जो सिंबल है ये नॉर्मली ओपन स्विच का सिंबल है। उसके बाद ये जो सिंबल है नॉर्मली क्लोज स्विच का सिंबल है। नॉर्मली ओपन स्विच के सिंबल में बस बिग ब्रेकर जो होता है अपोजिट में दिया हुआ होता है, लेकिन नॉर्मली क्लोज स्विच के सिंबल में बीच में एक स्लैश भी दिया हुआ होता है। ये जो नॉर्मली ओपन स्विच का सिंबल है ये बस दो सिंपल लाइन भी खींचा हुआ होता है, और नॉर्मली क्लोज में दो सीधा लाइन के बीच में एक क्रॉस लाइन यानी स्लैश लाइन भी दिया हुआ होता है, उसको नॉर्मली क्लोज स्विच बोलते हैं। जो नॉर्मली क्लोज स्विच होता है उससे नॉर्मल कंडीशन में पावर फ्लो होते जाता है, और जो नॉर्मली ओपन स्विच होता है उससे नॉर्मली कंडीशन में पावर फ्लो नहीं होता है, वो कंटिन्यूअस पाथ प्रोवाइड नहीं करता है। यही इस लाइन में बोला है कि जो आउटपुट को एनर्जाइज होने के लिए, जो आउटपुट जो है आउटपुट को एनर्जाइज होने के लिए कंटिन्यूअस पाथ होना चाहिए। जैसे ये है तो ये नॉर्मली ओपन स्विच है, ए भी बी भी जो है नॉर्मली ओपन स्विच है, तो ये ओपन यहाँ पे तो कंटिन्यूअस पाथ नहीं है, तो नॉर्मल कंडीशन में आउटपुट एनर्जाइज नहीं होगा। लेकिन जब इसमें जो कि ए को ऑन करेंगे यानी यहाँ पे जो है इसको क्लोज कर देंगे, अभी ओपन है लेकिन जब इसको क्लोज कर देंगे बी को भी क्लोज कर देंगे तो कंटिन्यूअस पाथ मिल जाएगा, तब ये जो आउटपुट है ये एनर्जाइज हो जाएगा। और वही ये लाइन बोले कि आउटपुट को एनर्जाइज होने के लिए कंटिन्यूअस पाथ होना चाहिए। उसके बाद यहाँ से भी मेनली क्वेश्चन यहीं से बनता है लॉजिक गेट से। लॉजिक गेट दे देता है, बोलता है कि सॉरी लैडर डायग्राम दे देता है, बोलता है कि ये कौन सा गेट को रिप्रेजेंट करता है। तो देखिए सबसे पहला गेट एंड गेट को हम लोग देख लेते हैं। देखिए सबसे पहले हम लोग एंड गेट के देख लेते हैं। तो एंड गेट का हम लोग बूलियन अलजेब्रा क्या जानते हैं, एंड गेट का जानते हैं बाई इज इक्वल टू ए डॉट बी, यानी बाई इज इक्वल टू ए डॉट बी होता है। तो देखिए ये नॉर्मली ओपन है, ये भी नॉर्मली ओपन है, तो जब नॉर्मली ओपन रहता है तो उसको उसी फॉर्म में लिखते हैं, तो बाई इज इक्वल टू ए, वैसे ही लिखा जाएगा। उसके बाद देखिए लेफ्ट टू राइट पढ़ते हैं, इसलिए लेफ्ट से जो कि सबसे पहले ए, उसके बाद क्या है बी। सिंगल यंग में रहता है तो डॉट होता है, यदि यंग जब बदलेंगे हम लोग तो वहाँ पे प्लस का साइन देंगे, तो ए डॉट बी हो जाएगा। नॉर्मल कंडीशन में जब आएगा, नॉर्मली ओपन के लिए जब आएगा तो नॉर्मली ओपन के लिए वैसे ही लिखा था, यानी बाई इज इक्वल टू ए डॉट बी। यही एंड गेट का बूलियन अलजेब्रा होता है, इसीलिए जो है ये वाला जो है लैडर डायग्राम ये एंड गेट को रिप्रेजेंट करता है। इसको जो है आगे हम लोग प्रोग्रामिंग करके भी फिर से देखेंगे। देखिए अब हम लोग सबसे पहले जो है एंड गेट का देख लेते हैं। तो एंड गेट में दो इनपुट लेते हैं, एक ये यहाँ पे एक इनपुट लिया हुआ है, एक और इनपुट हम लोग ले लेते हैं यहाँ पे। ये देखिए वेरिएबल फाइल नेम देना होगा, फाइल जो आई होता है, आई मतलब इनपुट हो गया। ये बिट यहाँ पे दे दीजिए 1, क्योंकि 0.0 वहाँ पे है, तो यहाँ पे जो है 0.1 करना होगा, तब तो ये चेंज होगा। सेकंड इनपुट यहाँ पे हो गया, यहाँ पे हम आउटपुट ओसे आउटपुट होता है 0.0 यानी फर्स्ट आउटपुट ये है। इसको जो अब है हम लोग यान करवा के देख लेते हैं। ये जो है हम लोगों का एंड गेट का है। एंड गेट का बूलियन अलजेब्रा हम लोगों का क्या होता है कि बाई इज इक्वल टू ए डॉट बी, यानी जब दोनों ऑन होगा तो आउटपुट एनर्जाइज होगा, अदरवाइज मेरा आउटपुट एनर्जाइज नहीं होगा। तो देखिए हम लोग सबसे पहले एक इनपुट को ऑन करते हैं, एक इनपुट को ऑन किए तो मेरा आउटपुट एनर्जाइज नहीं हुआ, फिर सेकंड इनपुट को भी ऑन किए तो मेरा आउटपुट एनर्जाइज हो गया। लेकिन जब हम फर्स्ट वाला इनपुट को ही ऑफ कर देते तो भी जो कि आउटपुट एनर्जाइज नहीं होता है। ये हम लोगों का एंड फंक्शन के जैसा बिहेव करता है। देखिए अगला है हम लोगों का और गेट। तो और गेट का हम लोग बूलियन अलजेब्रा जानते हैं बाई इज इक्वल टू ए प्लस बी, बाई इज इक्वल टू ए प्लस बी होता है। तो यहाँ पे देखिए जो रंग है उसको लेफ्ट टू राइट और ऊपर से टॉप टू बॉटम पढ़ा जाता है। तो लेफ्ट टू राइट चलिए, तो सबसे पहले हम लोगों को क्या मिला ए, तो बाई इज इक्वल टू ए, जैसे नॉर्मली हम लोग लिख देंगे ए। उसके बाद इसमें कुछ भी नहीं है, टॉप डॉट नहीं होगा। अब जब पैरेलल में आएंगे तो हम लोग प्लस का उपयोग करेंगे, तो यहाँ पे है पैरेलल में, तो यहाँ पे हम लोग प्लस का उपयोग करेंगे। क्या है बी, तो यहाँ पे हम लोग क्या लिखेंगे
बी, यानी वाई इज इक्वल टू ए प्लस बी। ये हम लोगों का कौन सा हो गया, और गेट हो गया। देखिए अब हम लोग देखते हैं और के लिए। और में जो है हम लोग का 2 इनपुट होता है, एक इनपुट यहाँ पे हम लोग ले लेते हैं, इसका फाल आई 0 0 बिट ही छोड़ देते हैं, आई एक हो गया। एक जो है इसके पैरेलल में हम लोगों को लेना होगा, तो यहाँ से ले लेते हैं इसके पैरेलल में। इसके पैरेलल में भी एक नॉर्मली ओपन स्विच ले लेते हैं, इसको ओपन कर लेते हैं 1 मिनट। देखिए यहाँ पे भी जो है 2 इनपुट का लिए आउटपुट। इसमें होता है कि दोनों में से कोई भी एक इनपुट जब इनर्जाइज होगा तो आउटपुट हम लोगों का इनर्जाइज हो जाएगा। इसको अब हम लोग ऑन करके देख लेते हैं। देखिए पहला इनपुट को ऑन करते हैं तो भी आउटपुट इनर्जाइज हो गया। यदि इसको फर्स्ट को ऑफ कर देते हैं, सेकंड को भी यदि सिर्फ ऑन करते हैं तो भी आउटपुट इनर्जाइज हो गया। यदि दोनों को भी करते हैं तो भी आउटपुट इनर्जाइज हो गया। ये और गेट के जैसा बिहेव हम लोगों का किया है। इसी प्रकार हम लोग नैंड नॉइज ये सब का देख सकते हैं। अगला अब हम लोग देखेंगे नॉट गेट। नॉट गेट में क्या होता है, बाई इज इक्वल टू ए का कंप्लीमेंट। यहाँ पे भी देखिए नॉट गेट में क्या होगा, ये नॉर्मली क्लोज स्विच है, तो नॉर्मली क्लोज स्विच के लिए क्या होता है, बाई इज इक्वल टू ए का कंप्लीमेंट। का कि क्लोज स्विच के लिए क्या लेते हैं, कंप्लीमेंट लेते हैं, इसलिए यहाँ पे हो जाएगा बाई इज इक्वल टू ए का कंप्लीमेंट। नेक्स्ट हम लोग देखेंगे नैंड गेट। देखिए नैंड गेट का जो बुलियन अलजेब्रा होता है वो हम लोगों का क्या होता है, ए डॉट बी का होल का कंप्लीमेंट, यानी बाई इज इक्वल टू ए डॉट बी होल का क्या होता है, कॉम्प्लीमेंट होता है। जब इसको डी मॉर्गन थ्योरम से ब्रेक करेंगे तो ये हम लोगों का क्या हो जाएगा, ए का कॉम्प्लीमेंट प्लस बी का कॉम्प्लीमेंट, यानी बाई इज इक्वल टू ए का कॉम्प्लीमेंट प्लस बी का कॉम्प्लीमेंट। अब इसको ब्रेक कीजिए तो लेफ्ट टू राइट पाएंगे, तो सबसे पहले हम लोगों का नॉर्मली क्लोज स्विच मिला ए, तो इसको हम लोग क्या लिखेंगे, ए का कॉम्प्लीमेंट। फिर हम लोगों का पैरेलल में है बी, तो प्लस में लिखेंगे बी का कॉम्प्लीमेंट। तो ये हम लोगों का क्या हो जाएगा, बाई इज इक्वल टू ए का कॉम्प्लीमेंट प्लस बी का कॉम्प्लीमेंट। अब आगे हम लोग नॉर गेट का देख लेते हैं। नॉर गेट का बुलियन अलजेब्रा होता है हम लोगों का बाई इज इक्वल टू ए प्लस बी के होल का कॉम्प्लीमेंट, ए प्लस बी होल का कॉम्प्लीमेंट। जब इसको हम लोग ब्रेक करेंगे तो क्या हो जाएगा, डी मॉर्गन थ्योरम से जब इसको हम लोग ब्रेक करेंगे तो हो जाएगा ए का कॉम्प्लीमेंट डॉट बी का कॉम्प्लीमेंट। तो देखिए यहाँ पे जो है सबसे पहले लेफ्ट टू राइट पढ़ेंगे तो सबसे पहला है नॉर्मली क्लोज स्विच, तो यहाँ पे हम लोग का क्या हो जाएगा, ए का कॉम्प्लीमेंट। फिर इसी जंग में है तो हम लोग डॉट का उपयोग करेंगे। फिर क्या है, नॉर्मली क्लोज स्विच है, इनपुट भी है, तो यहाँ पे हो जाएगा क्या चीज़, बी का कॉम्प्लीमेंट, यानी बाई इज इक्वल टू ए का कॉम्प्लीमेंट इंटू बी का कॉम्प्लीमेंट। इसी प्रकार हम लोग जॉय गेट का देख लेंगे। जॉय गेट का बुलियन अलजेब्रा क्या होता है, बाई इज इक्वल टू बाई इज इक्वल टू ए डॉट बी का कॉम्प्लीमेंट प्लस ए का कॉम्प्लीमेंट डॉट बी। तो इसको पढ़िए लेफ्ट टू राइट, तो बाई इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, यहाँ पे ए नॉर्मली ओपन है तो नॉर्मली लिखा जाएगा डॉट, यहाँ पे नॉर्मली क्लोज स्विच है तो बी का कॉम्प्लीमेंट लिखा जाएगा, बी का कॉम्प्लीमेंट प्लस यहाँ पे नॉर्मली क्लोज है तो यहाँ पे कॉम्प्लीमेंट हो जाएगा ए का कॉम्प्लीमेंट डॉट, यहाँ पे नॉर्मली ओपन है तो यहाँ पे क्या हो जाएगा बी, यानी ए का कॉम्प्लीमेंट डॉट बी। ये हम लोगों का हो गया जॉय गेट का। इसी प्रकार आप लोग एक्स नॉर का भी निकाल सकते हैं। तो चलिए बस आज के लिए इतना ही। नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग स्काडा कंप्लीटली देखेंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग।